एक जंगल में गधा और गीदड़ रहते थे। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन गीदड़ गधे से बोला, गधे मित्र, पास के गांव में एक किसान के खेत में बड़े मीठे खरबूजे पके हैं, चलो चल कर खाते हूँ। गधे ने सुना तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह ढेंचू करके गाने लगा, लगी भूख है प्यारे मित्र, मेरी भूख मिटा दे। गांव में है पके खरबूजे, मुझे दो चार खिला। गीदड़ और गधा शाम को किसान के खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने जी भर कर खरबूजे खाए। मेरा तो पेट भर गया है अब वापस चलते हैं। गीदड़ अपने पेट पर पंजा फिराते हुए बोला। गधे का पेट तो भर चुका था मगर नीयत नहीं भरी थी। वह जोर जोर से ढेंचू दैंचू करता हुआ गाने लगा, ठहरो प्यारे, अभी सुरीला राग एक मैं गालू, बड़े मीठे हैं ये खरबूजे, बस दो चार और खालन। ओए जोर से ढेंचू ढेंचू मत कर, किसान यहीं मचान पर पहरेदारी करता है, मुसीबत में फंस जाएंगे। गीदड़ चेतावनी देते हुए गधे से बोला, मगर वह उसकी बात अनसुनी करते हुए फिर से बेसुरा गाने लगा, बड़ी जान है मुझ में प्यारे, तुम्हारे खाली फड़की शेर भी आए मुझसे भिड़ने, मारूं एक दुल्लती। खेत का मालिक वहां मचान पर सो रहा था। गधे की ढेंचू ढेंचू सुनकर वह जाग गया। गधे और गीदड़ को खेत उजाड़ते देखो से बहुत क्रोध आया। वह लाठी उठा उन दोनों को मारने दौड़ा। गीदड़ फुर्तीला होने के कारण भागकर बच गया मगर सुस्त गधे को खूब मार पड़ी। वह मालिक से पिट गीदड़ के पास पहुंचकर उससे रोता हुआ बोला, बड़ा सुरीला राग था, मूर्ख को नहीं समझ में आया। प्यारे, जब तू गया खेत से मुझको मार भगाया। मैंने तो तुझे पहले ही आगाह किया था, ढेंचू ढेंचू का बेसुरा राग मत गा, तेरे ऊंची आवाज में बोलने के कारण ही किसान जागा था। अब आया मजा मार खाकर। दूसरे गांव के पासईख कर के खेत हैं, वहां कोई रखवाला भी नहीं रहता, पर फिर भी अपना मुंह बंद रखना। कल हम वहां ईख में घुसकर मीठे गन्ने चूसेंगे। गीदड़ गधे का मजाक उड़ाते बोला। भगाएगा। अगले रोज शाम को गधा और गीदड़ ईख में गन्ने चूसने चल दिए। चलते चलते गधा अधीर होते हुए गीदड़ से बोला, गन्ने बहुत रसीले होते हैं प्यारे देंचू। देंचू जल्दी चल, आज गन्ने के खेत में नहीं है पाली, कौन करे खेत की रखवाली। खूब लेगे मुझे, अब न कोई आएगा, किसकी मजाल है जो हमें मार। शाम ढलते ही उन दोनों ने इंख में धावा बोल दिया। गधा खरबूजे के खेत में मार खा चुका था, इस धीरे धीरे गन्ने तोड़कर चूस रहा था, पर वहां गीदड़ जोर से हुक्की हुक्की करता हुआ हुड़दंग मचा रहा था। प्यारे मित्र, जोर से हुक्की हुक्की मत कर, तेरे से कद ऊंचा होने के कारण ईख के पार मुझे गीदड़मारों की झुगियान दिखाई दे रही हैं। उनके पास शिकारी कुत्ते हैं, यहाँ खरबूजों के खेत से भी बड़ा खतरा है। गधा गीदड़ को समझाते हुए बोला। अबे चुप हो जा डरपोक कहीं के, गीदड़ गधे को डांटते हुए बोला। आज गीदड़ पूरी मस्ती के आलम में था। वह गधे की बात अनसुनी करते हुए और तेज आवाज में हुक्की हुक्की करने लगा। गीदड़ की हुक्की हुक्की की आवाज सुन पास की झुग्गियों में शिकारी कुत्तों के कान खड़े हो गए। वह दौड़कर भौं भौं करते हुए ईख में घुस आए। गीदड़ ने भागने की कोशिश तो बहुत की मगर एक लंबे कुत्ते ने उसे दबोच लिया। बचाओ गधे मित्र, गीदड़ के मुंह से पीड़ा भरी चीख निकली। गधे ने पीछे पलटकर कुत्ते को एक दुल्लती मारी, तो ये मेरी दुल्लती से डरते हैं इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्यारे मित्र, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। गधे के बोलते ही गीदड़ उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया। गधा उसे पीठ पर बैठा जंगल की तरफ दौड़ने लगा। कुत्ते भौं भौं करते हुए उसके पीछे चलने लगे मगर उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो गधे की दुल्लती का स्वाद चखे। कुछ दूर जाने पर कुत्ते वापस भाग गए। प्यारे मित्र, मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि जोर से हुक्की हुक्की मत कर,
अगर मैं न बचाता तो शिकारी कुत्ते तेरी जान ले लेते। गधा गीदड़ की उस खाल को मुहर से दबाते हुए बोला जो कुत्तों के काटने से फट गई थी। मुझे माफ कर दो मित्र, सच्चे मित्र हमेशा हमारा हित चाहते हैं। हमें उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। मैं खरबूजे के खेत में तुझे उपदेश देता रहा मगर ईख के खेत में स्वयं उस पर अमल नहीं किया। गीदड़ गधे से माफी मांगता हुआ बोला तो गधे ने उसे गले लगाते हुए कहा, चल आज जंगल में मित्र बेर पके हैं खाएंगे, न शिकारीन रखवाले खूब हुड़दंग मचाएंगे।